जी बताइए कि ये वसीम रिजवी ने जो बातें बोली हैं कि आयतों को हटाने के लिए क्या ऐसी वजह आई जो ये हटाने का रख रहे हैं। देखिए, ऐसे वसीम रिजवी जो है इसका दिमाग खराब है। अब से नहीं, बहुत पहले से ही, जब ये शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, जब भी इन्होंने हज़रत आयशा के बारे में, जो तमाम उम्मत की माँ हैं और तमाम ईमान वालों की माँ है, उनके बारे में एक फ़िल्म बनाने की कोशिश की थी। और भी उससे बहुत से मुतनाज़ा बयानात दे चुके हैं। मदरसों के ऊपर भी ये बयान दे चुके हैं कि मदरसों को बंद किया जाए। इसे हमेशा अखबारों की सुर्खी में रहने की आदत है। जब आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, कुरान पाक की 26 आयतों के बारे में जो इन्होंने कोर्ट में डाला है, ये 26 आयतों को क्या समझेगा? कुरान पाक के एक अल्फाज तो समझ नहीं सकते। ये सिर्फ अपना लोग जो वो से लोग हैं आरएसएस के और दूसरे हैं, उन लोगों को खुश करने का एक हरबा है। बाकी कुछ भी नहीं है, सुर्खी में रहने का इसका वो है, ये नहीं जानता। तो जैसे कि देखा गया है कि उनके अपनों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है, कह दिया है कि भाई अब हम इनसे बात नहीं करेंगे और ईमान से खारिज हो जाएगा। क्या ये हो सकता है क्या? बिल्कुल सही किया है उन्होंने। जो आदमी कुरान पाक पर उंगली उठाता है, उसके साथ पहले भी ऐसा ही हुआ है, आज भी यही होगा, और आइंदा कोई उठाने की कोशिश करेगा तब भी यही होगा। कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, किसी दुनिया वाले का कलाम नहीं है। और इसका जिम्मा भी अल्लाह ने खुद लिया है, क्योंकि ये तो 26 आयतों की बात करता है। अगर कोई एक नुक्ते की भी बात करे तो वो भी बर्दाश्त नहीं है। और जो इनके घर वालों ने साथ छोड़ा है, इनके रिश्तेदारों ने साथ छोड़ा है, बिल्कुल सही छोड़ा है। अल्लाह के साथ, अल्लाह के कलाम के साथ जो ऐसी वो रखता हो दुश्मनी, और शिया सुन्नी बरेलवी तमाम के इत्तेहाद को जो पारा पारा करने वाला हो, ये समझता है अपने आप को क्या कर दूंगा, मुसलमान इत्तेहाद से है, इत्तिफाक से है। पुराने पाक के बारे में किसी का भी कोई इख्तिलाफ नहीं है, लिहाजा इसको तो जलील और ख्वार होना ही होना है। तो जैसे पार्टी का कोर्ट में आचिदा दायर किए इनने, तो वो उसके ऊपर क्या सुनवाई होगी या नहीं होगी? मेरे अंदाज से तो कोई सुनवाई इसकी नहीं होगी, क्योंकि हुकूमत भी जानता है, कोर्ट भी जानता है, ये अल्लाह का कलाम है और ये धार्मिक और मजहबी किताब है। और इसके ऊपर कोर्ट भी जो है, ये कोई सुनवाई इसकी नहीं करेगा, क्योंकि ये धार्मिक मसला है और मुस्लिम ला का मसला है। इसी कोई वो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि सुनवाई नहीं होगी। साहब, आपने अभी देखा कि पूरे हिंदुस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। वसीम रिजवी जो कि पूर्व वक्फ बोर्ड चेयरमैन भी थे, तो उन्होंने कुरान से 26 आयतों को रिमूव करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हिंदुस्तान में शायद पहला ही ऐसा केस होगा। तो इसको लेकर जनता को क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, वसीम रिजवी का जहाँ तक सवाल है, वो एक मुजरिम है। उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए, शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए, उस शख्स ने लाखों करोड़ रुपए की ज़मीनों को हड़पा है। और ख़ुद उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, आने वाले दिनों में वो शख्स गिरफ्तार भी होगा, अपने कर्मों की, अपने जुर्म की वजह से। अब उन तमाम चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए और आरएसएस भाजपा का चहीता बनने के लिए, या हमारी गोदी मीडिया या मोदी मीडिया, मैं तो मोदी मीडिया बोलूँगा उसे, मोदी मीडिया को एक नया टॉपिक देने के लिए, ताकि उनके पास काम मिल जाए उनको, और डिबेट में और चर्चा चले, खबरें बने। तो ये तमाम चीज़ें उस शख्स की हैं। ज़ाती तौर पर वो शख्स जो है एक नौटंकी से कम नहीं है, वो नौटंकीबाज है। इससे पहले भी उसने एक फिल्म बनाई थी, शायद आपकी जानकारी में हो, वो सुपर डुपर फ्लॉप हुई थी। इसके अलावा इससे पहले भी बहुत सारे इस तरह के बेहुदा सवाल उसने उठाए। तो मैं समझता हूँ कि उसको तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने अभी फिलहाल डिबेट में अंदर अपने कुछ सबूत ऐसे पेश किए जिसमें उन्होंने कहा गया कि कुरान शरीफ दो तरफा बातें करता है। तो क्या ऐसा है, क्योंकि एक सामाजिक आदमी है और मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ कर सकते हैं, तो आपको नॉलेज है इस बात की, आप बताइए क्या कुरान ऐसी बातें करता है कि दो तरफा बातें, कि एक तरफ कुरान कहता है कि मुशरिकों को मार दो और दूसरी तरफ कहता है कि कत्ल करना जायज़ नहीं है? देखिए, 1450 साल कुरान को इस ज़मीन पर हो गए हैं। कितने लोग आए, कितने गए, और कुरान जिस कैफियत में था
पहले दिन से अल्हम्दुलिल्लाह रहती दुनिया तक वैसा रहेगा। और कुरान की आयतों को, कुरान की तफसीर को तोड़ मरोड़ कर पेश करना या अपने जैसे मतलब निकाल लेना, तो मैं समझता हूँ ये बेवकूफ़ी की एक बहुत बड़ी दलील है। कुरान में एक जगह कहा गया है कि न जाओ नमाज के करीब। अब इतना लफ्ज़ अगर आप उठाएंगे तो यानी कुरान खुद कह रहा है कि नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, मगर कुरान आगे क्या कह रहा है कि जबकि तुम नशे की हालत में हो। तो इन लफ्ज़ों में से आप नशे की हालत हटा दीजिए और सिर्फ इसे उठा लीजिए कि कुरान कह रहा है, खुद कह रहा है कि न जाओ नमाज के करीब, यानी नमाज मत पढ़ो, और फिर हम आगे की बात ना कहें। तो ये इस तरह की टोटकेबाजी, शोबदेबाजी, इस तरह के छिछोरे लोग करते हैं। तो आपको ये लगता है कि वसीम रिजवी ने ये प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कुरान से कुछ अल्फाजों को उठाया है और जिनको फेरबदल करने के लिए याचिका दायर की है? जी देखिए, ये वसीम रिजवी की कोई औकात नहीं है, ना हम उसको इतना तरजीह देना चाहिए। असली जो अब सवाल है वो सुप्रीम कोर्ट पर है। मैं तमाम लोगों का ध्यान इस तरफ ले जाना चाहता हूँ। अब हमें ये देखना है कि हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र को सुप्रीम कोर्ट कैसे बचाता है, क्योंकि ये सवाल वसीम रिजवी का नहीं है, सवाल है उस कोर्ट का, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के सर्वोच्च न्यायालय का, जहां हर किसी को इंसाफ और न्याय का जो इंतजार रहता है। तो आज ये देखना है कि हमारा कोर्ट इस तरह की बेहुदा चीजों पर इन जैसे छिछोरे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है, तो ये अभी देखना बाकी है। वसीम रिजवी ने 57 ऑर्गेनाइजेशन को ये लेटर भेजा था और इसमें कुरान की आयतों को लेकर भी उसने सवाल किया था कि ये आयतें कुरान में गलत हैं। तो पहले 57 ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने वसीम रिजवी के खिलाफ क्यों नहीं कहा कि इसने गलत किया है? नहीं, ये गैर ज़रूरी बातें हैं। वो 57 जो NGOs हैं या जो भी तंजीमें हैं जो इस्लाम से ताल्लुक़ रखती हैं या समाज से ताल्लुक़ रखती हैं, उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि ये बेहुदा सवाल है, इसका कोई जवाब नहीं है। अब तो सवाल सुप्रीम कोर्ट पे है कि वो इसको कितना सीरियस लेता है और इस कमबख्त को सज़ा सुनाता है या नहीं। क्योंकि कोर्ट का वक्त बर्बाद करना, मुल्क में इस तरह का माहौल पैदा करना, लोगों के जज्बात से खेलना, मजहब के नाम पर और कुरान के नाम पर या धर्म के नाम पर, अब तो कोर्ट के ऊपर सवाल है। बाकी जो मेरी जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी पिछले साल एक फैसला दिया था, अगर आप लोगों को याद हो, 3 तलाक के हवाले से। तो उसमें 2 बातें याचिका में डाली गई थी कि 4 शादियां बैन करनी चाहिए और 3 तलाक जो है वो भी बैन करना चाहिए, और इस तरह का एक याचिका आई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 4 शादियों को जो ताल्लुक़ है वो मज़हब इस्लाम से है, ये उनकी रिवायतों में है और ये उनका अपना अंदरूनी मामला है, और 3 तलाक को हम समझते हैं कि ये मज़हब इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है, लिहाजा इसको हम बैन करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इतनी समझ रखता है कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। और फिर मैं कहूँगा अब सवाल सुप्रीम कोर्ट पे है कि वो हिंदुस्तान के 22 करोड़ जनता के धार्मिक और मजहबी मामले में किस तरह से अपना फैसला सुनाता है। और ये दिन जो हम आज देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सियासत की नज़र है, चंद ऐसे लोगों के जो अपने आप को सुरखरू करना चाहते हैं और जिनकी कोई हैसियत औकात नहीं है। तो मैं बस यही आखिर में पैगाम देना चाहूँगा कि वसीम रिजवी जैसे शख्स पर कोई किसी तरह का तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। अब तो तवज्जो देनी है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पे, क्या यह याचिका अभी, क्योंकि अभी ये फाइल हुई है, अभी ये टेबल पे नहीं आई है, या अभी एक्सेप्ट नहीं की गई है, फैसला आना तो बहुत दूर की बात है। तो अब ये सवाल है। अभी पिछले दिनों में भी उन्होंने कोरोना काल के अंदर कहा था तबलीगी जमात के ऊपर भी उंगलियां वसीम रिजवी द्वारा उठाई गई थी, और उससे पहले भी उन्होंने बीजेपी की सपोर्ट में कहा था कि श्री राम मेरे सपने में आए। तो इस तरह की बातें ये किस संगठन को कोई सपोर्ट कर रहा है? आपको क्या लगता है कौन सपोर्ट कर रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि उसको ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है। कोई छिछोरा नौटंकीबाज व्यक्ति है। आप उसकी अगर पिछला इतिहास देखेंगे तो बहुत ख़तरनाक है। वो एक गुंडा था, बदमाश था, और वो बहुत बड़ा शूटर था लखनऊ के एक बहुत बड़े बदमाश का। उसका बहुत इतिहास बहुत गंदा है। तो ऐसे लोगों से इस तरह की बातों को मैं समझता हूँ तवज्जो नहीं देनी चाहिए, और सिर्फ हमारा मरकज़ अब सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट कितनी संजीदगी के साथ और कितनी समझदारी के साथ और कितने इंसाफ के साथ इस तरह की छिचोरबाजियों पर अपना फैसला सुनाता है। तो अभी मुस्लिम समुदाय को क्या मैसेज देंगे आप लोग? मैं अभी यही मैसेज दूंगा कि इस तरह की जो स्टंटबाजी है इससे हमें बचना चाहिए। इस तरह के लोग आएंगे और बातें कहेंगे, बकवास करेंगे, हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें सिर्फ अपने अल्लाह को राज़ी करना चाहिए। कुरान और हदीस और हमारे नबी ने जो हमको सिखाया है या बताया है, उस पर चलकर
दुनिया को इस्लाम का, अमन का पैगाम हमें देना चाहिए। हमें गाली का जवाब गाली से नहीं देना चाहिए, हमें थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से नहीं देना चाहिए। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि आप अगर किसी को कुछ नहीं दे सकते तो एक मुस्कुराहट दे दीजिए। तो हम उस नबी के मानने वाले हैं और हम उस कुरान के मानने वाले हैं जिसने ये कहा है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है अल्लाह के करम से। तो हमें इन तमाम चीज़ों में नहीं उलझना चाहिए। सिर्फ तालीम हासिल करें, दीन पर चलें, अल्लाह के हुक्म को मानें, नबी के रास्ते पे चलें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी आसान है और ये तमाम बातें आती जाती रहेंगी। हर दौर में ये हुआ है और होता रहेगा, मगर जो ईमान पर डटे रहेंगे वो बाकी रहेंगे और